हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे फार्मा सेक्टर की कंपनी को लेकर, ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड को लेकर। तो ग्रैन्युअल इंडिया लिमिटेड आप लोग देखोगे फार्मा सेक्टर से बिलोंग करे कंपनी, और स्टॉक में आज लगभग 16.52% का एक बिग फॉल हमें दिखाई दिया। जी हाँ, 16.5% तक जो स्टॉक है वो क्रैश हुआ है। तो इतनी बड़ी गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है? देखो भाई, जब कोई बड़ा फॉल स्टॉक्स में होता है या फिर स्टॉक में कोई बड़ी रैली होती है इंट्राडे के दौरान, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ी खबरें होती हैं। तो यहाँ पर क्या खबरें आई हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक बड़ी बैड न्यूज लगा लीजिए कंपनी के लिए, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है भाई। तो चलो जानते डिटेल में। और जो वॉल्यूम आ जाइए वो यहाँ पर देख सकते हो, लगभग 3,95,00,000, ठीक है, यानी कि 39.5 मिलियन की है। 3,95,00,000 की वॉल्यूम आई है। तो चलिए आपको दिखाते भी क्या खबर है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी, एक अपडेट के बाद झटके में 15% जो शेयर है वो फिसला है। ये स्टॉक अब कंपनी ने खुद दी है सफाई। तो इसके ऊपर क्या अपडेट है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ग्रैन्युअल इंडिया के शेयर में यूएस एफडीए की एक रिपोर्ट के बाद शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों की मांग पर कंपनी ने एक स्पष्टीकरण जारी जरूर किया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। तो यहाँ पर देखोगे ग्रैन्युअल इंडिया के शेयर आज 15% से ज़्यादा फिसल कर कामकाज करते दिख रहा है। और अमेरिकी दवा रेगुलेटर यूएस एफडीए ने कंपनी की एक फैसिलिटी की जांच में 6 आपत्तियां, जहां 6 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर जो है भी जारी की है। और यूएस एफडीए ने ग्रैन्युअल्स इंडिया के तेलंगाना के हैदराबाद स्थित जो गागेलापुर फैसिलिटी है उसकी जांच किया, उसमें 6 गंभीर गड़बड़ियां जारी की है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है अभी। तो यूएस एफडीए उन्होंने जांच वगैरह की है भाई, ठीक है। और उस जांच में उनको 6 गंभीर गड़बड़ियां पाई है। 26 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के दौरान इस फैसिलिटी जारी की है। तो ये आप लोग देखोगे न्यूज़, और इस न्यूज़ के बाद तहस नहस होते हुए नजर आए ये स्टॉक। इस खबर के बाद शेयर में आज लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रैन्युअल इंडिया का शेयर गुरुवार को 678.85 के भाव पर खुला था, लेकिन इसके एक दिन पहले स्टॉक 676.70 के भाव में बंद हुआ। तो 678.85, तो गैप अप ओपनिंग हुई इसकी, गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद माहौल गड़बड़ाया और गुरुवार बाजार खुलने के बाद यह लगातार गिरावट के साथ कामकाज करते दिखा। और दोपहर 2 बजे के आसपास तो 15% से ज़्यादा स्टॉक गिरावट में था भी, और 572.95 के भाव पर कामकाज करते दिखा था। तो इस खबरों के चलते जो स्टॉक्स है वो फिसला है भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे वो 6 कौन से कारण हैं, क्या आपत्तियां जताई है वो यहाँ पर देखो। पहला जो है, समय पर जो इक्विपमेंट्स और बर्तनों की सफाई और धुलाई नहीं हो रही है, पहला ये। दूसरा आप लोग देखोगे क्या है, दूसरा कंपनी ने गड़बड़ी का पता लगाने के लिए रिव्यू नहीं किया। भी कंपनी है वो, उसकी जो एक गागीलापुर में जो भी है वहाँ पर गड़बड़ है, तो उसका पता नहीं लगाया, इन्होंने रिव्यू नहीं किया। उसके बाद तीसरी क्या है, तीसरी आपत्ति उन्होंने जताई कि 2 में, ठीक है, यानी कि ये जो दूसरी आपत्ति, इसमें यूएस एफडीए ने कहा कि जनवरी 2023 में भी ऐसी ही आपत्ति मिली थी, यानी कि रिव्यू वगैरह नहीं किया जो भी गड़बड़ी थी उसके अगेंस्ट। इसके बाद फोर्थ क्या भी, क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। और 5वीं थी भी, रूटीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मटेरियल है की प्रक्रिया को पर्याप्त ढंग से पालन नहीं किया गया। 6ठा आप लोग देखोगे, बिल्डिंग और फैसिलिटी को मेंटेन नहीं किया गया। तो ये 5-6 गड़बड़ियां मिली, और इसको लेकर जो है एक नोट जारी कर दिया था। तो इसके अलावा आप लोग देखोगे भी कंपनी ने और क्या बताया, यूएस एफडीए ने इस जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि जनवरी 2023 में भी कुछ ऐसी ही आपत्तियां मिली थी। जांच में यह भी पता चला है कि एयर जो प्यूरिफिकेशन यूनिट में माइक्रोबायल कंटामिनेशन जो संक्रमण जैसी गड़बड़ी पाई गई है। और इसमें आप लोग देखोगे कई तरह के फंगल और जो बैक्टीरिया भी पाए गए हैं, ऐसा करके जो अभी अपडेट आया है। हालांकि ग्रैन्युअल इंडिया ने इस रिपोर्ट के बाद एक स्पष्टीकरण जारी किया है,
और अपने कंपनी ने कहा हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि तत्परता से इन गड़बड़ियों को दूर करने में जुटे हैं और इस समस्या से निपटने के लिए यूएस एफडीए के साथ मिलकर काम करेंगे। कंपनी ने कहा कि हम गुणवत्ता और अनुपालन को सर्वोपरि रखते हैं और कंपनी आने वाले समय में इस पर अपडेट जारी करेगी। तो ये कंपनी ने अपडेट दिया भी अपनी तरफ से। तो ये टोटल अपडेट्स रही है अभी। तो कुछ गड़बड़ियाँ पाए यूएस एफडीओ को यहाँ पर, और उसके रिगार्डिंग आप लोग देखोगे जैसे ये नोट जारी किया, रिपोर्ट जारी की, तो उसके बाद जो है अभी यहाँ पर जो माहौल है वो गड़बड़ा गया। इसके बाद कुछ एक ऐसे भी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि अब इसको देखो भी, अब तक तो इन्होंने ये खामियां मिली है, अब इसके खिलाफ वार्निंग भी जारी कर सकती है, ऐसी खबरें मार्केट में निकल कर आ रही है। तो ही आप लोग देखोगे ये अपडेट हमें जो आया तो नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक्स के ऊपर रहा है। हालांकि अगर कंपनी ऐसा करती है, इस पूरी जो भी यहाँ पर ये सवाल खड़े कि इनको जो है भी इनके साथ मिल करके समाधान करेंगे, तो उसका जो ना भी स्टॉक्स के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव असर रहेगा। अदरवाइज आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है स्टॉक के ऊपर। ध्यान रखना भाई, आज स्टॉक 16% टूटा तो कल के दिन भी गिरावट में आ सकता है। बट इस अपडेट के बाद देखते भी कैसा क्या माहौल बनता है कल के दिन स्टॉक के ऊपर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।